कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्लास कंप्लीट होने के बाद कैलेंडर से लिख के देते हैं, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो कैलेंडर का हम लोग शुरुआत करेंगे। छोटा सा पहले हम कैलेंडर लिख देते हैं भाई साहब, ठीक है। कैलेंडर कहीं कोई दिक्कत है? कैलेंडर में हम लोग 2-3 का कोड याद करना होता है। एक मंथ का कोड होता है, एक शताब्दी का कोड होता है और एक डे का कोड होता है, ठीक है। तो कोड याद करने में तुम लोग को लफड़ा शूटिंग एकदम नहीं होगा, हम बहुत आसानी से याद करवा देंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? देखो, जब हम ईयर के बारे में बात करते हैं, साल के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे लीप ईयर भी होता है और एक नॉर्मल ईयर होता है। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में फ़र्क क्या होता है कि नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है और लीप ईयर 366 दिन का होता है। लीप ईयर 4 साल में एक बार रिपीट करता है, बाकी नॉर्मल ईयर 3 साल चलते ही रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? तो पहले हम लोग मंथ में ईयर में कितने मंथ्स होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा मंथ होता है मेरे साथ सब बोलेगा? जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? 12 महीना ही होता है ना एक साल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? एक साल में 12 मंथ। चलो अब लोग मंथ के बारे में देखते हैं कि ये सब कॉर्ड क्या होता है। फिर हम लोग धीरे धीरे शताब्दी कॉर्ड भी देख लेंगे और धीरे धीरे डेज का भी कॉर्ड देख लेंगे। कहीं कोई दिक्कत? चलो दिसंबर तक तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे? हाँ, ऐसे भी तुम लोग उतना पढ़ा लिखा है कि नवंबर के बाद दिसंबर भी होता है, तुम लोग अनुमान लगा लेगा। देखो जनवरी का ट्रिक क्या होता है, जनवरी का कॉर्ड क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे। और तुम लोग को बार बार कहते हैं कि पूरा कंप्लीट क्लास देखेगा, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना कितना लंबा लंबा कॉर्ड है, ये है, कैसे याद होगा। तो याद कराने के लिए भी मेरे पास बहुत सारा ट्रिक है, टेंशन मत लो। देखो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अभी परेशान नहीं होना, ठीक है। और जिससे जितना सवाल किया जाएगा रिस्पॉन्स करना है, एकदम दिल दिमाग से भी क्लास में ही रहना है, ठीक है। चलो अब आता है, ये हो गया नॉर्मल ईयर कोड। क्या हो गया? NY लिख देते हैं तो समझ जाना कि ये नॉर्मल ईयर है। N फॉर नॉर्मल, Y फॉर ईयर। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ चलो, एक होता है LY, इसका मतलब लीप ईयर। क्या हो गया? लीप ईयर। ये वाला कोड हम जो लिखे हैं अभी, वो नॉर्मल ईयर का है कि लीप ईयर का है? क्या है? नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में चेंज क्या होता है कि हम लोग जनवरी का कोड को सिर्फ 0 लेते हैं और फरवरी का कोड को 3 लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत? हाँ, बस बाकी जो कोड लिखे हैं ना वही रिपीट करेगा लीप ईयर में भी, और वो तो नॉर्मल ईयर में लिख ही दिए हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो लीप ईयर का कोड और नॉर्मल ईयर का कोड में डिफरेंस क्या होता है? केवल मंथ जनवरी और फरवरी का डिफरेंस होता है। कहीं कोई दिक्कत? देखो जनवरी में हम लोग नॉर्मल ईयर में 1 कोड रखते हैं, ठीक है, और जनवरी में हम लोग लीप ईयर में 0 कोड रखते हैं। नॉर्मल ईयर में हम लोग फरवरी का 4 कोड रखे हुए हैं, तो नॉर्मल ईयर में हम लोग फरवरी का, लीप ईयर में हम लोग फरवरी का कितना लिखे हुए हैं? 3 कोड लिखे हुए हैं। इसमें में डाउट तो नहीं हो रहा है? चलो अब ये कोड क्या होता है, इसका यूज कैसे होगा, ये तो कंप्लीट क्लास करेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन इसको याद कैसे करना है, आराम से याद करना है। देखो 12 मंथ होता है ना, तो फर्स्ट का 3 गो 144, क्या होता है? फर्स्ट का 3 144 और लास्ट का 3 146। कितना होता है? फर्स्ट का 3 144 और लास्ट का 3 146। दिक्कत हो रहा है? मेरे साथ रिस्पॉन्स करते रहना इसी तरह, ठीक है। फर्स्ट का 3 144 और लास्ट का 3 146, बचता है बीच का 6 ना, और जब 20 का 6 बचता है तो 0 25 0 36। क्या बोलेंगे? 0 25 0 36। अब कंफ्यूज आएगा नहीं तुम लोग कि पहले 146 लिखेंगे कि पहले 144। तो जब तुम लोग काउंटिंग करता होगा तो 144 पहले आता है कि 146? तो स्टार्टिंग में 144 लिखेंगे कि 46, ठीक है। फिर उसी तरह काउंटिंग में पहले 25 कि पहले 36, तो पहले 25 लेंगे कि 36, क्या लेंगे? तो उसी लिए स्टार्टिंग में 144 और लास्ट का 6 मंथ खत्म हो गया कि नहीं? स्टार्टिंग में 144 का मतलब है 1 4 4, मतलब जनवरी फरवरी और मार्च खत्म। लास्ट का 146 का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर खत्म। बीच का हमारे पास जो अप्रैल से लेके तुम्हारा सितंबर तक बचता है, उसके लिए 0 25 और 0 36 कोड है। कहीं को दिक्कत है? बस दिमाग में रखना है कि 144 146 0 25 0 36। कोई दिक्कत? ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर है, दोनों के पहले 0 लगा हुआ है। कहीं को दिक्कत नहीं है? कोड याद करना आसान है कि नहीं है? किसको किसको याद हो गया? कोड सबको याद हो गया ना? यानी मंथ का कोड अब सबको याद, तुमको याद नहीं हुआ है? आता बोलना है, हो गया, हम कैसे समझेंगे? आई एम नॉट शिवा,
कि हम सब कुछ समझ जाते हैं अंदर अंदर, ठीक है। हमको बताना पड़ेगा तुम्हें इधर सारा करके, सर हमको भी याद हो गया है, ठीक है। तो 144, 125 सॉरी 025, 036 और 146 इजी है कि नहीं है? हाँ। अब जब हमारा लीप ईयर आएगा तो क्या चेंज करना है? सिर्फ 0 और 3 स्टार्टिंग का ही चेंज करना है, बाकी सब वही रिपीट कर जाएगा कोड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ शताब्दी कोड आता है, क्या आता है? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड हम लोग कैसे याद करेंगे इसको भी देखना है, परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट हमारे पास है याद करवाने के लिए, ठीक है। शताब्दी कोड में हम लोग देखते हैं, पहले स्टार्टिंग लेते हैं 1600 से, क्या लेते हैं? 1600 के बाद क्या आएगा? 1700 के बाद क्या आएगा? 1800 के बाद क्या आएगा? 1900, ठीक है। अभी हम यहाँ रोकते हैं, क्यों रोकते हैं बताएंगे कि ये रिपीट कैसे होता है। देखो 16 में 6 है ना, है कि नहीं है? 6 है कि 5 है? ये कितना है? 6। तो इसका 1600 का कोड हो जाएगा कितना? 6। अभी 6 ऊपर में 1600 ले लिया ना, अब इसके हमको ऊपर जाना है तो -2 और पीछे जाना है तो हमको 0 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम हम 6 तक ही जा सकते हैं। कितना जाते हैं? 6 तक। जैसे देखो हम लिख के दिखाते हैं, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया? 0 हो गया। ये 19 तक क्यों लिखे थे? क्योंकि 1900 का कोड 0 हो गया। फिर ये रिपीटेशन कैसे होगा समझो। अब यहाँ मान लो 2000 है, क्या है? तो 2000 फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? अब 2100 है, कहाँ से स्टार्ट होगा? चलो 2200 कहाँ से होगा? और 2300 कहाँ से होगा? 0। समझ में आया? सेम इसी तरह अगर हम पीछे जाएंगे तो 1600 के पहले क्या आता है? 1500। तो देखो 6 से पहले 0 आता है ना, तो यहाँ 6 से भी पहले क्या जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? तो हम अगर एक साल भी अगर पकड़ लेते हैं, 1600 का कोड याद रखते हैं, तो उससे हमको क्या होगा? सारा कोड हम निकाल लेंगे आसानी से। कहीं को दिक्कत है? तो शताब्दी कोड में कहीं को दिक्कत होगा? से यस नो? शताब्दी कोड में किसी को दिक्कत होगा? नहीं होगा। 1600 का कोड कितना है? बोलना है कितना है? 6। 1700 का? 18 का? 19 का? 2000 का? 2100 का? 2200 का? 2300 का? क्या ये कोड हम लोग को समझ आ रहा है ना कि रिपीट हो रहा है? 6420, 6420, 6420। तो बस हम 1600 का अगर हम पकड़ लेंगे शताब्दी को, तो हम ऊपर चाहे नीचे लेके जाना होगा तो समझ जाएंगे। अगर पीछे जाना होगा तो 1500 का 0 होगा कि नहीं होगा? फिर अगर 1400 में जाएंगे तो 2, फिर 1300 में जाएंगे तो 4, और फिर 1200 में जाएंगे तो 6। समझ में आ रहा है ना? तो एकदम आराम से इसको हम भी याद कर लेंगे, कहीं को दिक्कत। फिर आता है तुम्हारा डेज का कोड, क्या आता है? ये शताब्दी कोड हो गया। अब आता है दिन का कोड, क्या आता है? दिन का कोड। ये दिन का कोड तो एकदम आसान है, तुम लोग बच्चे से पढ़ता होगा संडे मंडे। क्या पढ़ता है? अच्छा मंडे संडे पढ़ता है कि संडे मंडे? जोर से बोलो, हमारे तक आवाज पहुंचना चाहिए। संडे मंडे पढ़ते हो ना? मंडे संडे नहीं पढ़ते हो कि सैटरडे संडे पढ़ती हो? सैटरडे संडे पढ़ते हैं, लेकिन हम अक्सर पढ़ते क्या है, स्टार्ट हम लोग संडे मंडे से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कोड में हम लोग क्या करेंगे? संडे मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? एकदम बोलेगी। देखो संडे क्या है? संडे। ये क्या है? फिर सैटरडे। वेरी गुड। और कोई दिन होता है क्या? बृहस्पतिवार ये सब वगैरह? अच्छा इसी में हो जाता है ना, कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है। यही 7 दिन बार बार रिपीट करता है, कोई दिक्कत? यही 7 दिन रिपीट करता है कि नहीं करता है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो संडे को हम लोग पहला बार बोलते हैं, इसलिए कोड हम लोग क्या लेते हैं? 1। फर्स्ट में संडे बोलते हैं ना जी, तो संडे 1 नंबर पे आता है। तो संडे का कोड कितना हो जाएगा? मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का 0। बोलिए सर सैटरडे के क्यों 0 होता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सैटरडे का 0 होने के बाद क्या लॉजिक है? तो हम अगर कोई भी चीज को, कोई भी संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी क्या होता है? तो मैक्सिमम होता है, देखो 0 रिमाइंडर हो सकता है, 1 रिमाइंडर हो सकता है, 2 रिमाइंडर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या 7 हो सकता है? क्योंकि 7 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये जो 7 वो दिन है ना, इसको समझो कि हम 7 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास कोई भी मतलब जितना भी हमारे पास दिन आता है, क्या आता है? जितने भी हमारे पास दिन आता है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और मैक्सिमम कहाँ तक? 6 तक। क्या 7 भी रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा। तो वही जो रिमाइंडर आएगा ना, वो यहाँ पे दिन का कोड हो जाता है। क्या होता है? दिन का कोड। इसका कैसे कैसे यूज होगा अभी हम कुछ एग्जांपल देके तुम लोग को बताते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारा रिमाइंडर 1 आ गया तो कौन सा दिन होगा? अगर तुम्हारा 2 हो गया कौन सा होगा? 3 आया तो? 4 आया तो? 5 आया तो? और 6 आया तो? अगर तुमको ये कोड याद नहीं है
तो इतना तो बकलोल तुम लोग नहीं हो कि संडे का मतलब 1 होता है, संडे मंडे से ही स्टार्ट करते हैं, तो दिमाग में इतना तो लोड रहेगा ना। तो संडे का कोड क्या हो जाता है, अब उसके बाद कोई कोड नहीं है तो आराम से फिंगर पे गिनगा, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, ऐसे होता है कि नहीं होता, तो आराम से कर लेगा, वेडनेसडे 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 कोड हम लोग को बेसिकली याद करना था और तीनों का तीनों आई होप कि तुम लोग को सबको याद हो गया हुआ कि नहीं हुआ। हाँ देखो ये हुआ मंथ कोड, क्या है मंथ कोड, ये शताब्दी कोड, और ये क्या है दिन का कोड। अब इसी कॉन्सेप्ट से और इसी कोड से हम पूरा कैलेंडर को ऊपर नीचे कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको कैलेंडर लिखना होगा तो कैलेंडर लिख देंगे, और इतिहास में कौन सा तारीख को कौन सा दिन था वो भी निकालना होगा, वो भी निकाल देंगे। तुम किस दिन पैदा हुआ वो तारीख को कौन सा दिन था, अगर वो भी निकालना है तो आज आजमाइश कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या मंथ कोड, क्या लेंगे मंथ कोड, लेते हैं महीना का कोड, क्या लिखते हैं महीना का कोड, ठीक है। महीना कोड हो गया, महीना के कोड के बाद हम क्या लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 चीज हमको लिखना है, मेरी बात सुनो, दिन लिखे, मंथ कोड लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझो, कोई भी चीज समझो, चलो तुम्हारे अनुसार लिखते हैं। अगर महीना का कोड अगर हम 2+3 लिखते हैं एग्जाम्पल, अगर इसको 3+2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा ना। ये ध्यान में रखना कि 5 को हमको कोड को लिखना है, वो कैसे कैसे लिखेंगे वो अभी हम बताते हैं, तुम लोग को टेंशन एकदम नहीं लेना है। पहले दिन कोड लिख दो, मंथ कोड लिख दो, शताब्दी कोड लिख दो, ईयर कोड लिख दो, लीप ईयर लिख दो, कहानी खत्म है ना, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। चलो तुम्हारे अनुसार चलते हैं, चलो दिन का कोड, दिन का कोड कोई दिक्कत, फिर मंथ क्या हो जाएगा, फिर सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब समझता है ना, ये वाला कोड हुआ, ठीक है, शताब्दी वाला कोड, दिन कोड हो गया, मंथ कोड हो गया, सेंचुरी हो गया, और फिर हो गया लीप ईयर, क्या हो गया लीप ईयर, और लास्ट में प्लस हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, कहीं को दिक्कत है, और डिवाइडेड बाय 7, ये सबको प्लस करना है, क्या करना है प्लस। तो हम जो ये फॉर्मूला लिखे हैं इसमें दिन का कोड, मंथ, सेंचुरी ऐसे लिखे तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज आ जाएगा, तो सिंपल लिखते हैं दिन प्लस, क्या लिखते हैं दिन प्लस। अगर दिन नहीं समझ में आएगा तो लिखेंगे तारीख, क्या लिखेंगे तारीख प्लस महीना का कोड, क्या लिखेंगे महीना का कोड, ठीक है, महीना कोड, फिर प्लस शताब्दी कोड, क्या लिखेंगे शताब्दी कोड, प्लस लीप ईयर, लीप वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लास्ट 2 डिजिट, ठीक है 2 डिजिट, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 ही दिन होता है, 8 दिन होता है क्या, किसी के डिक्शनरी में होता होगा तो समझना। देखो ये तारीख है, महीना का कोड है, शताब्दी कोड है, लीप वर्ष है, और लास्ट 2 डिजिट है। ये कैसे निकालेंगे, इसे बैठाते कैसे हैं, अभी एग्जांपल देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। समझ जाओ कि इसी के बेस्ट पे सारा कैलेंडर हमारा निर्भर करता है, ठीक है, यही फॉर्मूला और यही कोड के बेस पे, ठीक है, क्या कोई दिक्कत। देखो मान लो 15 अगस्त से एग्जाम्पल शुरू करते हैं, क्या करते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कोई दिक्कत है, क्या लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कोई दिक्कत नहीं है। डेट समझ में आ रहा, कितना तारीख है ये 15 अगस्त, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 15 प्लस अगस्त का कोड क्या लिखे है, ये तो हम देख लिए कि 47 जब भी आता है तो ये क्या आएगा, नॉर्मल ईयर आएगा कि लीप ईयर आएगा, नॉर्मल कि लीप ईयर, नॉर्मल ईयर आएगा। तो नॉर्मल ईयर रहे या लीप ईयर रहे हमको कोई फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि अगस्त वाला कोड नॉर्मल में भी वही है और लीप में भी वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब में। हमको फर्क पड़ेगा जनवरी फरवरी रहेगा तब ना हमको ध्यान देना है। चलो तो अगस्त का कोड यहाँ पे क्या लिखे है 3, तो यहाँ पे क्या प्लस कर देंगे 3 प्लस। अब देखो ये 19वीं शताब्दी है कि 20वीं शताब्दी है, स्टार्टिंग में हम 1900 देख रहे हैं ना, है ना, सेंचुरी हम लोग वो नहीं देखेंगे कि 1947 तो 20th सेंचुरी चल रहा है, लेकिन ये क्रॉस कितना कर गया ऑलरेडी 19वीं, तो हम लोग स्टार्टिंग का देखेंगे, ये 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ क्या प्लस कर देंगे 0, अब प्लस लीप वर्ष, क्या है लीप वर्ष, तो 47 है, लास्ट का 2 डिजिट क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। सुनो मेरी बात, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, एकदम ध्यान से सुनो, यहीं पे मामला फंसता है बाबू, मामला कहाँ फंसता है, लास्ट का नहीं, लास्ट का 2 डिजिट तो सबको पता है 47 लिखा हुआ है, हमको लीप ईयर में मामला फंसता है कि इसमें कितने लीप ईयर हैं, तो ये जो 47 है ना, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 4 से डिवाइड, अगर 4 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम में कितना आएगा, और रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, क्या है
हमको मतलब है क्वाइटेंट से। क्या मतलब है? क्वाइटेंट। ये जो क्वाइटेंट हमारा आता है ना वो लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर। यानी 47 में हमारे पास लीप ईयर कितने हो गए? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। तो इसमें प्लस कितना कर देंगे? 47। कितना प्लस करेंगे? कितना प्लस करेंगे? 11 प्लस करेंगे। ध्यान दो बोर्ड पे, ठीक है। अब लास्ट का 2 डिजिट प्लस करेंगे हम 47, ठीक है। अब समझ में आया? देखो ये तारीख हो गया 15, महीना का कोड 3, शताब्दी का कोड 0, लीप ईयर जो हम बोले उसमें कितना निकल गया था? 11, और लास्ट का 2 डिजिट जो बोले इसमें लास्ट में 2 डिजिट कितना है? 47। कहीं को दिक्कत है? नहीं है ना। अब इस सबको प्लस करके क्या करना है? 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 15 प्लस 3 करेंगे तो 18, 18 प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। और 18 प्लस 11 करेंगे 29, कितना होगा? 29 प्लस 47 करेंगे तो बराबर बताओ किसका मैथ है? 76। कितना होगा? 76। 29 प्लस, अरे 29 प्लस ये है क्या है? ठीक है 76। कितना है? 76। 76 को हम डिवाइड करेंगे किससे? अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 6 को कौन सा दिन था भाई साहब? क्या था? फ्राइडे। कोई दिक्कत है? ये प्लस सही हुआ है ना? 18, 29, 47, ठीक है 76। इसको हम करेंगे तो कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा? 6। 6 को कौन सा दिन था? फ्राइडे। अब तुम लोग को दिक्कत होगा इस तरह का डेट निकालने में? ये रिमाइंडर का मतलब समझ में आया ना? हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो दिन वाला बचेगा। क्यों? क्योंकि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबिलिटी 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसी का रिमाइंडर करता है। 7 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं होगा। ऐसे निकाल लिए, है ना। अब एक एक क्वेश्चन तुम लोग को और देंगे, लेकिन पहले एक टाइप और बता देता है। ये टाइप तो पहले भी तुम लोग को एक बार हम रिकॉल करवाए थे ना। हाँ, इसके बाद देखो सेम कोड यही रहेगा। क्या रहेगा? सेम कोड। लेकिन तुमको क्वेश्चन कैसे देगा बताते हैं। जैसे बोले कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यहाँ पे दिन पूछा है ना, वहां पे ऑलरेडी तुमको दिन दे देगा। क्या दे देगा? दिन देगा कि 15 अगस्त 1947 को बृहस्पतिवार था। एग्जाम्पल के तौर पे समझना नहीं कि बृहस्पतिवार था, हम बता नहीं रहे, बस समझा रहे हैं कि क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन नंबर जो टाइप 2 होता है वो कैसे होता है। इसको हम टाइप 1 में काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? टाइप 1, ठीक है टाइप 1। अब टाइप 2 क्या होता है समझो। सेम क्वेश्चन रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे कौन सा दिन था ये पूछ रहा है। अब वहां पे दिन दे देगा। क्या दे देगा? दिन देगा। अब तुमको पहले वेरीफाई करना है कि वो जो दिन दिया है वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला करेक्ट होता है कि नहीं होता है। अगर हम पहले क्या करेंगे? दिन को निकालेंगे, ठीक है, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अभी शुक्रवार निकाले हैं और यहाँ पे बृहस्पतिवार दिया हुआ रहता तो बृहस्पतिवार से एक दिन प्लस होता है तब शुक्रवार होता है ना। तो हम जब क्वेश्चन भी निकालेंगे उसके बेस्ड पे तो हम क्या करेंगे? पहले एग्जैक्ट डेट निकालेंगे, उसमें +1 कर देंगे। क्या करेंगे? +1 कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? एक बना के दिखाते हैं। ये वाला तो कैलकुलेशन समझ में आ गया ना। सेम क्वेश्चन यहीं पे देखो, एकदम आराम से देखना, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन कहेगा कि 15 अगस्त, क्या कहेगा? 15 अगस्त 1947 को अगर रविवार था, क्या लिखेंगे? रविवार था तो 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? कहीं कोई दिक्कत है? इसमें दिया हुआ है ना, इसमें दिन दिया हुआ है ना जी। देखो इसमें दिन दिया हुआ है, इसमें दिन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन हो गया टाइप 2। क्या हो गया? टाइप 2। ये टाइप 2 बनाते कैसे समझो। 15 अगस्त 1947 को अगर रविवार था, ये डेट हमको लिखना है क्या था? रविवार। लेकिन हम सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को इस ट्रिक पर पहले दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दिन निकालेंगे ना। तो 15 अगस्त 1947 का ट्रिक पे अभी हम दिन निकाले तो क्या निकला था? शुक्रवार। अरे अभी ऑलरेडी निकाले हैं ना, तो जरूरी है लिखना। शुक्रवार निकला था ना। ये वाला जो निकाला हुआ 15 अगस्त का ही है ना। हाँ, तो कितना निकला था? शुक्रवार। क्या निकला था? शुक्रवार। जब शुक्रवार निकला था 15 अगस्त को, यहाँ बोल रहा है कि रविवार है, तो शुक्रवार में कितना प्लस करेंगे कि रविवार आएगा? 2 दिन। शनिवार प्लस करेंगे, संडे प्लस करेंगे, 2 प्लस करने के बाद यानी शुक्रवार के दूसरे दिन क्या आता है भाई? ऐसे काउंटिंग करना। शुक्र हो गया, शनि और रवि, शनि और रवि, है ना। तो 2 प्लस करने के बाद आ रहा है। अब सेम कंडीशन हम क्या करेंगे? पहले 26 जनवरी 1947 का एग्जैक्ट दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एग्जैक्ट दिन निकालेंगे। तो निकालते हैं। देखो 26 जनवरी के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा? 26 ही, तारीख तो 26 ही है। जनवरी का कोड देखो ये 1947 है, तो हमारा ये क्या हो गया? नॉर्मल ईयर। तो हम क्या लेंगे? 1 लेंगे, है ना। तो प्लस यहाँ पे 1 हो गया। फिर देखो सेंचुरी का कोड 1900 है, तो यहाँ भी 0 ही होगा कोड। प्लस
देखो लास्ट का 2 डिजिट में 47 है, तो यहाँ भी लीप ईयर कितना होगा, अब प्लस क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत, डिवाइड कितना से करेंगे, 7 से। अब देखो यहाँ पे 26 प्लस 1 करेंगे तो 27 कितना होगा, 27 प्लस 1 करेंगे तो 38। अब 38 में से प्लस अगर 47 करेंगे तो 85 होगा, क्या होगा, 85। तुम लोग का थोड़ा सा मैथ भी एकदम पूरा मजबूत है। 85/7 हमको करना होगा, ठीक है। अब 85/7 को हम करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, ये 12 टाइम में जाएगा, नहीं रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1, क्या आएगा भाई, 12 7 84 होता है ना, हाँ, रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी हमको 26 जनवरी 1947 का एग्जैक्ट दिक 1 आया, मतलब संडे था, क्या था, संडे था, ठीक है। लेकिन संडे करेंगे उसमें 2 प्लस करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, 2 प्लस। तो एग्जैक्ट डेट निकाल लिए संडे, इसमें मंडे और ट्यूसडे प्लस करेंगे तो दिन कौन सा होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा दिन क्या होगा, ट्यूसडे। ये आंसर एक्चुअली में सही नहीं है, एक्चुअली में मेरा सही क्या है, संडे, लेकिन इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में हमको आंसर देना है, इसीलिए हमको इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है ना। चलो टाइप 2 समझ में आया। टाइप 2 किसी को दिक्कत है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देते हैं। तुम लोग का शकल देख के लग रहा है जितना एनर्जी तुम लोग हमको दिखा रहे हो उधर से पीछे से, इतना तो समझ में आ रहा है कि तुम लोग को सब कुछ समझ में आ गया है ना, तो इसलिए हमको एक क्वेश्चन और बनवाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, बनवाते हैं, आराम से देखना, ठीक है। चलो सर ये नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे उसका फोटो ले लेना। चलो क्वेश्चन टाइप 2 का फिर से एक लिखते हैं। अभी 2024 चल रहा है ना, यहीं से आजमाइश करते हैं। चलो लिखेगा, अगर कौन सा मंथ चल रहा है अभी, जुलाई, चलो जुलाई है तो पिछला मंथ लेते हैं। अगर 26 मई 2024 को, ठीक है, मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था, तो 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। कहीं कोई दिक्कत है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 26 मई 2024 को मंगलवार था तो 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ये जो 26 मई को मंगलवार दिया है ना, पहले हमको जांचना पड़ेगा कि ये 26 मई 2024 को मंगलवार था कि नहीं था, एक्चुअली में कौन सा दिन था। तो एक्चुअल डे निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला। अभी तुमको रफ करके समझाते हैं पीछे में। देखो 26 तारीख है तो पहले सबसे पहले क्या प्लस करेंगे, 26, कहीं कोई दिक्कत है। उसके बाद देखो मई है और ये हमारा क्या है, लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर रहे या नॉर्मल ईयर रहे, हमको फर्क तो जनवरी और फरवरी में ही पड़ता है। ये तो मई है, क्या है, मई, तो मई का कोड कितना है, 2, कहीं कोई दिक्कत है। फिर देखो उसके बाद किसका कोड है, शताब्दी कोड, तो ये 2000 है, 2000 का शताब्दी का कोड क्या लिखाए थे, 6, क्या लिखाए थे, 6, एकदम फटाफट बोलना। अब फिर क्या लिखा हुआ है, लीप ईयर, क्या है, लीप ईयर। तो 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो हमारा लीप ईयर आता है। तो 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा ना, अरे 6 टाइम में जाएगा ना, 6 4 या 24 होता है ना। तो यहाँ कितना लीप ईयर हो गया, 6, और लास्ट का 2 डिजिट तो हमको प्लस करना ही है, करना ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइड कितना से करना है, 7 से करना है, कहीं कोई दिक्कत है। इससे क्या निकलेगा कि 26 मई 2024 को एक्चुअली में कौन सा दिन था, दिया हुआ तो मंगलवार है, लेकिन एक्चुअली में कौन सा दिन था, पहले हम वो निकालते हैं। देखो 26 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा, 28 प्लस 2 करेंगे तो 34, 34 प्लस 6 करेंगे तो 40, अब 40 प्लस 24 करेंगे तो 64, और 64 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 63 9 टाइम्स में रिमाइंडर कितना आता है, कितना आता है। तो एक्चुअली में कौन सा दिन था, संडे। डे कौन सा रहा है, मतलब इसमें कितना प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है ना। संडे में 2 प्लस करेगा ना तो सोमवार और मंगलवार आएगा, आएगा ना। तो यही चीज है कि जैसे हम इसका आंसर निकाले, अब प्लस 2 करने के बाद इसका आंसर आता है, सेम इस तारीख का आंसर निकाल लेंगे और उसमें भी प्लस क्या कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसके सापेक्ष में आंसर देना है, एक्चुअल में डेट नहीं बताना है, एक्चुअल में दिन नहीं बताना है, ठीक है। क्या बताना है, इसके सापेक्ष में। कहीं को दिक्कत, हमको एक्चुअल में दिन वही बताना होगा जहां केवल डे दिया होगा, तारीख दिया होगा, लेकिन दिन नहीं बताया होगा, तब हम वहां पे एक्चुअल में क्या निकालेंगे, दिन निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे क्या हम एक्चुअल में दिन निकालेंगे, नहीं, यहाँ पे एक्चुअल पहले दिन निकाल के और उसमें क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, यानी +2 करना है। अब हम देखते हैं कि 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, फिर ना हम इसे आपेक्ष में आंसर देंगे। चलो तो देखो तारीख तो हम पहले 20 ही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 20 हो गया। अब अगस्त, ये तो 15 है,
15 लीप ईयर रहे या फिर हमारा नॉर्मल ईयर रहे, जब मंथ अगस्त है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगस्त का कोड हम क्या लिखे हैं 3, तो 20 प्लस क्या कर देंगे 3। आइए 2000 का कोड हमारे पास 6 होता है कि नहीं होता है, तो बस 6 लिख दिए। इसमें 15 जो है इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लीप ईयर निकलेगा। तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या बचता है हमको फर्क नहीं पड़ता है ना, डिवाइड का रूल तुम लोग को पता है ना। अगर हम 15 को करते हैं 4 से तो 3 टाइम्स में जाता है ना, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 बचता है। तो रिमाइंडर हमको यहाँ नहीं चाहिए, कितना टाइम्स में जाता है वो टाइम्स को हमको लिखना है। समझ में आया कोई दिक्कत? मतलब 15 में 4 कितना बार आता है, कितना बार आता है 3 बार, 4 8 12। अब चौथा बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो ज्यादा ना हो जाएगा, तो कितना बार लेंगे 3 बार ही लेंगे। तो इसमें लीप ईयर कितना हो गया 3, है ना। अब लास्ट का 2 डिजिट तो हमको प्लस करना ही करना है कि नहीं करना है, तो इसमें कितना प्लस कर देंगे और टोटल कितना डिवाइड करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? अब बुझा रहा है तुम लोग को? अब लग रहा है क्लियर हो गया है ना। पिछला एग्जाम्पल अब नहीं हुआ होगा। देखो 20 प्लस 3 करेंगे तो प्लस 6 करेंगे तो 29, 29 प्लस 3 करेंगे तो 32, और 32 प्लस 15 करेंगे तो 47। कितना होगा 47। बकलोल का ध्यान दो, 46 नहीं होगा। मेरा मैथ उतना तो मजबूत नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। चलो 47 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा इसका रिमाइंडर। पूरा बकलोल हो, अखंडा बकलोल जिसको कहते हैं वही हो तुम। बकलोल 7 6 जा 42 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 47 में से 42 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 में कौन सा दिन है भाई बताए थे ना, थर्सडे। क्या है थर्सडे? थर्सडे का मतलब कौन सा दिन होता है गुरुवार होता है ना। अब गुरुवार में 2 दिन प्लस करना है, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट निकला है और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट में +2 करके आंसर दिया था ना। वहां निकला था एग्जैक्ट डेट संडे, आंसर था मंगलवार था ना। अब यहाँ निकल गया बृहस्पतिवार, तो आंसर क्या होगा शनिवार। क्या होगा शनिवार। जय हो देवता। कहीं को दिक्कत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्चुअली में शनिवार। 2 चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्या दिक्कत है बोलो आराम से। यहाँ पे देखो 47 है, 47 में 6 टाइम में करें कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। कोई दिक्कत नहीं समझा तो आराम से पूछना है, लेकिन आराम से पूछो कि दिक्कत नहीं, परेशान हो के नहीं। मतलब ये इंटेंशन नहीं दो तुम हमें को गलत साबित करने में लगाओ। अगर डाउट है तो पूछ के क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एकदम तुमको बताएंगे, डाउट है पूछना है, ठीक है। चलो आते हैं, ये डाउट था ना, क्लियर हो गया। ये इंटेंशन मत रखो कि सर गलत बता दिए, गलत बताएंगे ही नहीं, तुम आराम से देखो, कोई दिक्कत। चलो अब आता है टाइप 3। ये टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर दिया ना, कैलेंडर में टाइप 3 ही रहता है, ठीक है। अब टाइप 3 क्या करता है, कैलेंडर का रिपीटेशन। क्या करता है कैलेंडर का रिपीटेशन। ये कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है आराम से समझो। क्या होता है कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे समझो, हम कोई भी चीज को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे टाइप 3। टाइप 3 कहाँ पे लिख दे भाई, सब जगह तो यह है नहीं। चलो यहाँ पे लिखा सकता है इतना में, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतनी जगह चाहिए मेरे को। पीछे से दिख रहा है ना सबको, हाँ बोर्ड दिख रहा है ना, तो बोलना है। चलो देखो टाइप 3 हम लोग क्या देखेंगे। टाइप 3 में होता है कैलेंडर का रिपीटेशन। क्या होता है रिपीटेशन का मतलब सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा। जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, यही कैलेंडर दोबारा रिपीट कब करेगा, उसको कहते हैं हम लोग कैलेंडर का रिपीटेशन। क्या करेंगे, जैसे आज कौन सा तारीख है भाई साहब, 26 है 27 है 27, कौन सा दिन है आज, शुक्रवार है शनिवार, आज शनिवार है ना, तो यही 27 को है ना, 27 जुलाई को शनिवार किस साल आएगा, मतलब सेम 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, उसका हम लोग टाइप 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैलेंडर कब रिपीट करता है। तो देखो अगर हम कोई चीज को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी क्या होता है, रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी होता है 0 होता है ना जी। जैसे एग्जांपल समझो, अगर हम 4 को 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना रिमाइंडर आया, अगर हम 5 को 4 से डिवाइड किए कितना रिमाइंडर आया, अगर हम 6 को 4 से डिवाइड किए कितना आया, अगर 7 को 4 से किए तो 3। अब अगर हम 8 को 4 से करेंगे तो 0, मतलब मैक्सिमम बता रहा है कि रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी 0, 1, 2 और 3 होता है। क्या होता है 0, 1, 2 और 3 होता है, ठीक है, 0, 1, 2, 3। ये हमारा 4 से डिवाइड करने का रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी आता है ना। तो यही रिमाइंडर आएगा हम जब भी 4 से डिवाइड करेंगे, कोई भी ईयर को, कोई भी साल को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0, 1, 2, 3। एग्जाम्पल देखते जाओ, मान लो 2015 है, क्या है, तो हमको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट। अगर हम लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो 3 टाइम्स में 12, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया ना। तो 2015 कैलेंडर
कब रिपीट करेगा वही बताएंगे तुमको। देखो अगर रिमाइंडर 0 आता है, क्या आता है 0, तो इसमें प्लस कर देंगे 28। क्या कर देंगे 28। कितना प्लस करेंगे 28। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो कितना प्लस करेंगे 6। क्या कलर प्लस करेंगे 6। और अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो कितना प्लस करेंगे 11। कितना प्लस करेंगे 11। पता है कि नहीं पता है? देखो अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो कैलेंडर दिया हुआ है जिस साल का, उस साल में 28 साल प्लस कर देंगे। क्या करेंगे 28 साल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैलेंडर का रिपीटेशन। समझ में आया? अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आया तो उसमें प्लस कितना करेंगे 6 साल, तो हमारा क्या होगा कैलेंडर का रिपीटेशन। अगर हमारे पास रिमाइंडर 2 या 3 आया उसमें कितना प्लस कर देंगे 11, तो हमारा क्या होगा कैलेंडर का रिपीटेशन। अब 2015 का हम निकाले थे तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था 3, तो 15 में कितना जोड़ देंगे 11, तो कितना हो जाएगा 2026। यानी 2015 वाला कैलेंडर हुआ 2026 में पुनः रिपीट हो जाएगा। समझ में आया? वही कैलेंडर दोबारा लागू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? इसको क्या कहते हैं टाइप 3। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे कैलेंडर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग या तो क्लॉक पढ़ लेंगे या डाइस पढ़ लेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है। जो तुम लोग का मांग होगा, यदि मांग होगा कि सर आज घड़ी पढ़ा दीजिए, क्लॉक पढ़ा दीजिए तो क्लॉक पढ़ाएंगे, और नहीं मांग होगा कि सर आज डाइस पढ़ा दीजिए तो डाइस पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे बाद में। चलो।